अपराधी मरेगा तो खुशी ना हो, खुशी होगा। कोई उसका व्यक्तित्व जिसके ऊपर 100 150 150 200 मुकदमे हैं, तो वो तो कोई संत आदमी तो थे नहीं, संत थे। उसके रहते जो है यहाँ जो है ये क्षेत्र बिल्कुल सेफ नहीं था। और तो मान लीजिए महाराज जी का सरकार जब से हुआ तो बिल्कुल जो है यहाँ शांति, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णानंद राय जिनकी हत्या 2005 में की गई थी, मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी ने ही अफजाल अंसारी के हार के बदले के तौर पर उनकी हत्या करवाई थी। हम उनके ही गांव में पहुंचे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि शहीद स्तंभ, और 29 नवंबर 2005 को शहीद कृष्णानंद राय विधायक मोहम्मदाबाद से ही चुनाव जीते थे, जिसके बाद उनकी हत्या करा दी गई थी। आरोप मुख्तार पर लगा, और आज जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो हम उनके गांव में आए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके परिवार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे या उनकी पत्नी ने जो बातें कही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गांव के लोग हैं उनको भी जरा आज आपको सुनना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि सिर्फ वो परिवार नहीं जिनके परिवार से एक व्यक्ति गए थे, जिनकी हत्या की गई थी, बल्कि पूरा गांव इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है जब मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जश्न भी मनाया गया, यहाँ पर पटाखे जलाए गए, हमने देखा कि रॉकेट छोड़े गए। तो आज आप लोग क्या खुश हैं? और मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, दूसरी तरफ इस गांव में बताया जा रहा है कि खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। और कायदे से देखा जाए तो एक लंबे समय से हम लोगों को इसका इंतजार था, और उनके हट जाने से हमारा यहाँ जो विकास रुका पड़ा हुआ था वो भी होगा। और गाजीपुर जिला जो है निश्चित रूप से क्या कहा जाएगा उसको, मतलब अच्छी कंडीशन हो गई है हम लोगों की पहले से। जी, हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा खुशी है। व्यक्तिगत रूप से आप लोग मुख्तार अंसारी को क्या मानते थे? माफिया, हाँ? माफिया, गुंडा, अपराधी, लुटेरा, और क्या कह सकते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो हुआ है ये अच्छा हुआ है और ये प्राकृतिक इंसाफ है? बिल्कुल प्राकृतिक न्याय है ये, और ये होना चाहिए था। थोड़ा और पहले हुआ होता तो बहुत से लोगों की जान बची होती। कायदे जैसे कुछ ऐसा, हाँ? टिट फॉर टिट जैसा कुछ ऐसा मिला। 2005 में क्या उम्र रही होगी आपकी? उसी साल मेरा डेट ऑफ बर्थ है। उसी साल डेट ऑफ बर्थ है? क्योंकि देखिए अभी ठीक से दाढ़ी मूछें नहीं आई हैं इसकी, तो मुझे लगा कि एक बार पूछ लेना चाहिए। तो आपको किसने बताया कि कैसे कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई? उसके बाद अब आज आप लोग जो खुश हो रहे हैं, तो किसने बताया था कि क्या हुआ है? अब देखिए, नॉर्मली बात की जाए तो हम उन्हीं के फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमेशा सुनते रहते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ था, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो एक रहता था कि अगर नहीं उनको इंसाफ मिलेगा तो बुरा लगता था कि उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन अभी ऐसा हुआ है तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से ही उनको इंसाफ मिला है। भगवान ने चाहा और हो गया। तो भगवान ने चाहा हो गया, तो भगवान के भरोसे थे। क्या आप लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बाकी सब जगहों से खत्म हो गई थी, टूट गई थी? क्या नाम है आपका? अमरनाथ पांडे। पांडे जी, क्या बाकी जगहों से आप लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी? आप लोगों को लग रहा था कि ये इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा व्यक्ति है कि इससे कहीं भी आप लोग नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते थे, इससे बहुत सबको डर था। यहाँ पूरे जिले में इसका दबदबा था, हर जगह दबदबा था, सब परेशान थे। अपराधी का अंत हो गया, सबको खुशी है। नहीं तो दूसरी तरफ तो लोग ये भी कह रहे हैं, सियासी पार्टियां जो है ना वो ये कह रही हैं कि तो हत्या हो गई है। वो गलत कह रहे हैं। उनकी हत्या तो उसी सरकार में हुई, पिछले ही सरकार में, सपा सरकार में उनकी हत्या हुई, और 7-7 लाशें यहाँ पड़ी हुई थी। 7 औरतें एक साथ विधवा हुई हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा यहाँ दर्दनाक घटना थी उस समय। पूरा इलाका, क्षेत्र, गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र ही यहाँ जुटा हुआ था। 10-20 हजार की यहाँ भीड़ थी उस समय। यहाँ इस इलाके में धूल उड़ गई आदमी के आने से, पब्लिक के आने से। यहाँ वो काम के दिन तक उनका तो धूल उड़ गई, इतना उनका व्यक्तित्व वहाँ था। यहाँ विकास भी कुल सब रुक गया। उनके रहने से तमाम विकास था, और उनके न रहने पर तमाम विकास रुक गया। यहाँ के लोग, आप सड़क से आए होंगे, देखे होंगे यहाँ का विकास। ठीक है, तो और भी बाकी लोग जो हैं जरा उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आज क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग। आपका क्या नाम है? मनोज राय। मनोज राय, क्या लगते हैं आप कृष्णानंद राय के? भतीजे। भतीजे लगते हैं। तो कैसा अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं? क्या आप लोगों को महसूस कर रहे हैं? खुशी का माहौल है, मन खुश है।
किसी की मौत पर खुश होना ये तो समझ में नहीं आता है। अपराधी मरेगा तो खुशी ना होगा, खुशी होगा। कोई उसका व्यक्तित्व जिसके ऊपर 100-100, 150-150, 200 मुकदमे हैं, तो वो तो कोई संत आदमी तो थे नहीं कि संत थे। जिसको कई मुकदमों में आजीवन कारावास हो गया, तो वो संत आदमी को तो आजीवन कारावास होगा नहीं। तो जो उस प्रवृत्ति के हैं लोग, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए दुख की बात है, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए खुशी की बात है कि हमारे मतलब जिले से और हमारे प्रदेश से एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ। तो कल आप लोग दिवाली मना रहे थे, हाँ बिल्कुल। पटाखे जलाए आप लोग। हाँ, दूसरी तरफ मोहम्मदाबाद में मातम पसरा हुआ है। मोहम्मदाबाद में पूरे मोहम्मदाबाद में थोड़े मातम फैला होगा, और फैला है। कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके लिए दुख की बात है, और सबके लिए जाइए और देखिए, क्षेत्र में हर गांव में जाइए, आप पता करिए, लोग खुश हैं। खुश हैं लोग। और आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? राहुल राय सर। राहुल जी, जी, आपको क्या लग रहा है कि आज मन में क्या चल रहा है जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है? जी, अपार हर्ष हो रहा है सर, अपार हर्ष हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इससे ज़्यादा जो है खुशी हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। बहुत अरसे से, लंबे अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार था, और आज जो है हम लोगों को भगवान ने ये मौका दिया। थोड़ा सा देर हुआ, थोड़ा और पहले हो गया होता तो और बढ़िया होता। आप लोगों को लगता है कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबहु न चावत राम गोसाई सर। यहाँ जो है वो चरितार्थ है। भगवान पे हम लोगों को पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा, और न्याय मिला। थोड़ा सा देर से मिला, लेकिन मिला सर। क्या कृष्णानंद राय जी की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी या उसके परिवार की तरफ से इस गांव को लेकर बर्ताव बदला भी था? आप लोगों के प्रति बर्ताव जो है वो बदल गया था? देखिए सर, जो है अपराधियों का बर्ताव जो है एक ही होता है सर। अपराधियों का बर्ताव एक ही होता है, वो चाहे जो भी उसके सामने हो। और उसके अगर सामने जी हुजूरी करिए तब तो ठीक है, अगर नहीं करिए तो उसके जो है आप दुश्मन हैं, और दुश्मनों के साथ वो जो है एक ही तरह का ट्रीट करता था। और बिल्कुल जो है उसके रहते जो है यहाँ जो है ये क्षेत्र बिल्कुल सेफ नहीं था। और अब तो मान लीजिए महाराज जी का सरकार जब से हुआ तो बिल्कुल जो है यहाँ शांति, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, हम लोग ये देखते थे कि कोई भी यहाँ जो है रोड वगैरह बनाने में ठेकेदार वगैरह थे, या कोई भी नया काम शुरू करने में लोग थे, हिचकते थे कि कैसे जो है शुरू किया जाए। उसके रहते जो है कैसे कोई काम जो है मुमकिन ही नहीं हुआ करता था सर। तो बहुत ज्यादा एक डर का माहौल हुआ करता था उस जमाने में, चाहे वो सपा का सरकार रहा, बसपा का सरकार रहा, कोई भी सरकार, वो जो है उस्ताद रहता था सर। आज जिसकी मौत पर इस गांव के लोग जश्न मना रहे हैं, मायावती उनको गरीबों का मसीहा कहा करती थी। मायावती चुनाव वोट का फायदा देखने के लिए बोल रही हैं, अपना फायदा लेने के लिए बोलती थी, अब नहीं बोल रही। अब नहीं बोल रही हैं। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है भैया, चाहे सपा वाले हों या बसपा वाले हों। इन्हीं लोगों ने तो इन लोगों को इतना बड़ा किया है, नहीं तो उसका इतना वो कौन था? कुछ नहीं था। इन्हीं लोगों ने उसको गुंडा बनाया है। परिवार के लोग कह रहे हैं, मुख्तार के परिवार के लोग, कि जहर खिला दिया और जानबूझकर साजिशतन मार दिया। इलाज करवा देते, ट्रीटमेंट होता तो ठीक हो जाएगा। पोस्टमार्टम हो ही रहा है सर। जो होगा सब सामने आ जाएगा कि कौन जहर खिलाया। कहने का मतलब उनको बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, कुछ ना कुछ भड़काऊ ऐसा बोलेंगे कि जिससे माहौल बने अपना। तो जहर के लिए बोल रहे हैं। वो मरा है, तड़प कर मरा है साहब। नहीं तो यही जेल पे गाजीपुर रहता था तो ये गाजीपुर में उसका बेड लगता था, नाच होता था, डांस उसमें होता था जेल में, और वहाँ वो ऐश की जिंदगी जीता था। लोग जानते थे कि वो जेल में है बंद, लेकिन वो जिस तरह आम आदमी घर में खुले में जो आनंद लेता है उस तरह वो आनंद लेता था। लेकिन जब से जोगी जी की सरकार आई, जब उसको ट्रीटमेंट मिला एक अपराधी का, तो उसको अवकाश समझ में आ गई सर। तड़प तड़प कर मरा है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो 2017 में जब योगी की
सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद मुख्तार अंसारी का गैंग, जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माफिया गैंग कहा जाता था, सबसे खतरनाक माफिया गैंग कहा जाता था, उस पर एक्शन शुरू होता है और धीरे धीरे कर 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जाती है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। इसके अलावा इस गैंग के कई अपराधियों के खिलाफ एक्शन होता है और अंततः मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। परिवार के लोग कह रहे हैं मुख्तार के कि ये साजिशतन हत्या की गई है, मुख्तार की मौत नहीं हुई है। लेकिन कृष्णानंद राय के गांव में लोग खुश हैं क्योंकि जिस दुर्दांत की मौत हुई है उससे यहां के लोग परेशान थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.